तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में, मंजू एंड मिस्टर बिस्ट के ब्लॉग में। और आज है अहोई माता का व्रत। तो आज मेरा अहोई माता का व्रत है। तो आप सबको अहोई माता की हार्दिक शुभकामनाएं। अहोई माता आप सबके संतान की, बच्चों की रक्षा करे, उनको खूब आगे बढ़ाए। मैं यही दुआ करती हूँ अहोई माता से, सबके बच्चों को खुश रखे, निरोगी काया दे और हंसता खेलता रखे। बस ये तो आज है। जो अहोई माता होती है वो संतान, मतलब संतान के लिए एक व्रत होता है जो अहोई माता का होता है। मतलब वो बच्चों के लिए ही व्रत रखा जाता है। तो मुझे ये व्रत करते हुए आज कितने साल हो गए हैं, मतलब लगा लो मेरे को हो गए 17-18 साल हो गए मुझे ये व्रत करते हुए। मैंने शुरू से ही व्रत किया है। तो हमारे पड़ोस में एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसने रखवाया था मुझे वो व्रत। तो मैं तब से ये व्रत रखती हूँ और अच्छा भी लगता है मुझे ये व्रत। जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, तो उसके 4 दिन बाद आता है ये अहोई माता का व्रत। अहोई अष्टमी कहते हैं इसको। तो ये रखा जाता है। ये भी करवा चौथ की तरह ही होता है। सुबह से भूखे प्यासे पानी ना पीकर ये व्रत रखा जाता है। और इसमें यह है कि इसमें तारे देखकर, जैसे करवा चौथ में चांद देख के करते हैं पूजा, इसमें तारे देख के पूजा करते हैं। और क्या नाम है, कथा सुनने के बाद मैं इसमें 1 कप चाय ज़रूर पी लेती हूँ। 1 गिलास चाय, मतलब गिलास चाय। कप में तो व्रत में चाय नहीं पीते हैं, आप लोग को पता ही होगा। तो 1 कप में चाय पी लेते हैं, तो मैं पी लेती हूँ इसमें। तो ये मुझे थोड़ा इतना वो नहीं लगता, भारी सा नहीं लगता है, क्योंकि करवा चौथ का तो पूरा दिन हो जाता है, ना कुछ खाए पिए वगैरह कुछ भी नहीं, तो पूरा ही दिन हो जाता है। तो आज वही मेरा व्रत है। और इसमें इस व्रत में क्या होता है कि इसमें हम सुबह से वैसे ही अपना एक जगह मंदिर बना देते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगी अपना मंदिर। तो मंदिर बना देते हैं, तो वहीं पर ही माता की फ़ोटो लगाते हैं। वहाँ पे कमोई रखते हैं। कमोई होता है, एक मटका होता है, उसे भर के रखते हैं। मैं अपनी तरफ से जैसे करती हूँ, जैसे मैंने शुरू से करा है वैसे ही करती हूँ। मुझे इसका विधि विधान इतना पता नहीं है, तो जैसे भी करती हूँ मैं माता रानी से यही कहती हूँ कि मेरी पूजा स्वीकार करो। मैं अज्ञानी हूँ, मुझे इस चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। तो जैसे भी है मेरी व्रत स्वीकार करना माता रानी। तो फिर मैं ऐसे करती हूँ, मतलब साफ सा मैं एक चौकी रखती हूँ, उसके ऊपर साफ सा कपड़ा रख देती हूँ और उसके ऊपर एक किनारे पे एक मुट्ठी चावल रख देती हूँ। उसके ऊपर कमोई रख देती हूँ। कमोई होता है, एक मटका होता है, तो उसे पानी भर के रख देते हैं। और फिर मैं चंदन रोली वगैरह जो भी है वो रखती हूँ, धूप अगरबत्ती सब करती हूँ। फल फ्रूट वगैरह जो हम लेकर आते हैं वो रखते हैं। और अहोई माता की फ़ोटो लगाते हैं, माला वगैरह चढ़ाते हैं। तो ऐसे ही करते हैं। और मैं एक पेठी की मिठाई ज़रूर रखती हूँ। और उसके बाद में 3 बजे हो गए, 4 बजे हो गए, कथा सुन लेते हैं हम। उसके बाद पीते हैं चाय। तो जो हमारे जो अहोई माता होती है, तो ये स्याऊ माता की एक माला बनती है। ये देखो, ये मेरी काफ़ी पुरानी माला है। तो ये माला होती है, तो इसमें स्याऊ माता बनी रहती है। देखो, आप देख सकते हो, इसमें स्याऊ माता बनी हुई है ये। तो जो ये माता होती है, तो इसको क्या नाम है, इसी की ही कहानी है वो। और यहाँ पे स्याऊ के बच्चे हैं ये। तो इसकी फिर जिसके बेटे होते हैं, वैसे संतान के लिए होती है। कोई भी व्रत रख सकता है, चाहे बेटा हो बेटी हो, सभी के लिए ये व्रत रखा जाता है। और बाकी कहते हैं जिसके बेटे होते हैं तो वो माला बनाती है वो। और जैसे एक बेटा होता है तो उसकी एक बेटे के नाम से जोड़े की 2 दाने डालते हैं। जैसे ये जोड़े के 2 दाने हैं, ये डालते हैं। और जिसके 2 बेटे होते हैं तो 2 दाने उसके होते हैं, जोड़े जोड़े से डालते हैं। तो मेरे 4 दाने हो गए हैं, 2 बेटे हैं। तो ऐसे ही करके जिसके एक बेटा हो या 2 बेटे हो, उस हिसाब से जोड़े से एक बच्चे के नाम से 2 दाने होते हैं। और जब जिसकी बेटी होती है वो माला नहीं बनाती है, तो कई लोग बना देते हैं। तो इतना मुझे नहीं पता है, जितना मुझे पता है मैं तब बता रही हूँ। तो ऐसे होता है। तो ये व्रत अच्छा रहता है, मैंने काफ़ी साल से कर रखा है, तो अच्छा लगता है मुझे ये। और उस दिन क्या होता है कि इसमें भी है ना, जैसे सास हो या जेठानी हो, या फिर सास या जेठानी ना हो तो बड़ी ननद हो, तो उसके लिए जैसे हम करवा चौथ में निकालते हैं, तो वैसे उनके लिए भी साड़ी श्रृंगार का सामान, खाना वाना सब ये रखते हैं उनके लिए। तो उनको उनके पैर छू के उनके देते हैं। तो अच्छा रहता है ऐसे। तो सेम वैसे ही होता है, थोड़ा बहुत डिफरेंट है इसमें। और इसलिए और तो मेरा आज ये व्रत है। तो आज फिर मैंने ये माला पहनी हुई है। तो ये माला हम जब जैसे पूजा कर लेते हैं, हम कथा करते हैं, तो कथा करते समय हम इसमें चावल, चंदन, रोली का टीका लगाते हैं इस पर।
और इसको थोड़ा मीठा चखाते हैं और प्रसाद वगैरह। तो वो चखाने के बाद इसको करने के बाद इसको फिर जो कमोई होते हैं उसके गले में डाल देते हैं इसको, और उसे डालने के बाद फिर हम कथा सुनते हैं। इसे मतलब डाल के कथा सुनते हैं, मतलब वहीं पर ही पहना हुआ रहता है। फिर हम कथा सुनते हैं, जब हमारी कथा पूरी हो जाती है तब फिर उसे निकाल कर अपने गले में डालते हैं और क्या कहते हैं, फिर हम इसे डाले रहते हैं। और ये कहते हैं वैसे तो ज़्यादातर क्या करते हैं कि दिवाली तक इसको पहने रहते हैं। दिवाली के दिन फिर इसको हाथ जोड़ के गंगा जल से नला के, गंगा जल छिड़क के और टीका उका लगा के इसको फिर संभाल देते हैं, ताकि अगली बार ये फिर दोबारा हम पहने इसको। तो ऐसे करते हैं। तो ऐसे ही फिर ये व्रत ऐसे ही होता है। मेरा तो ऐसे सिंपल रहता है, खाना पीना भी शाम को बना देती हूँ और शाम को तारे देखकर और 7 दाने गेहूँ के लेकर कथा सुनती हूँ। बाद में वो 7 दाने अपने पल्लू की, साड़ी के पल्लू होते हैं जो, उसके किनारे में बांध देती हूँ, ताकि कथा इधर उधर दाने ना हो, और फिर कथा जल देते समय उसमें हो जाता है। तो अच्छा रहता है। तो आप लोग बने रहना, तो मैं आपको अपनी कथा भी सुनाऊंगी और दिखाऊंगी, ठीक है। तो फिर से अभय माता की हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी, बने रहो आप लोग। तो ये देखो, ये तो अभी मैंने तैयारी कर रखी है। अभी मैंने इसमें अभी दिया वगैरह नहीं मतलब जलाया था, सुबह करी थी पूजा भी, वैसी मेन पूजा नहीं हो रखी है। तो इसमें मैंने सिंगाड़े वगैरह ला रखी हूँ। तो मैं आपको फिर दिखाऊंगी जो हम पूजा करेंगे। इस समस्त धन संपत्ति को त्याग कर कहीं वन चलकर भजन करें। ऐसा विचार करके वे दोनों अपना सब घर द्वार ईश्वर भरोसे पर छोड़कर जंगल को चले दिए। जब चलते चलते थक जाते तो कुछ ठहर कर विश्राम करते और फिर चले पड़ते। इस प्रकार चलते चलते वे दोनों प्राणी बद्रिका आश्रम के समीप शीतल कुंड पर जा पहुँचे। वहां पहुंचकर उन्हें दोनों ने खानपान आदि सब त्याग दिया और निहार अपने प्राणों को चाची के घर जाकर के देख के आओ कि आज वो अभी तक क्यों नहीं रोई। बच्चों ने आकर कहा कि चाची अहोई बनाकर और वो तो खूब उजमन कर रही है। यह सुनते ही उसकी जेठानियां दौड़कर उसके घर गई और जाकर कहा कि तूने अपनी कोख कैसे छुड़वाई है। वह बोली कि तुमने तो अपनी बांधने से इनकार कर दिया, पर मैंने अपनी छोटी ननद का ख्याल करके अपनी कोख बांध ली थी। अब श्याहू माता ने मुझे पर कृपा करके मेरी कोख खोल दी। जिस प्रकार मेरी कोख खोली है उसी प्रकार संसार की सभी नारियों की कोख खोल देना। यह कहानी है सो है। श्याहू माता इसे सुनने वाली तथा हुकार भरने वालियों ने सब परिवार की नारियों की कोख खोल देना, यही हम सब की तुमसे विनती है। बोलो श्याहू माता की जय। तो ये देखो फ्रेंड, अब मैं आ गई हूँ छत पे। तो हमने दिन में कथा सुन ली थी और माता रानी की अहोई अष्टमी की कथा सुनी थी। तो अब जैसे हम करवा चौथ के व्रत में हम चांद देख के पूजा करते हैं, व्रत खोलते हैं, वैसे ही होई अष्टमी को हम तारे देख के व्रत खोलते हैं। तो अब मैंने यहाँ पे देखो, मैंने वहाँ पे तारे देख लिए थे। तारे बहुत जल्दी निकल जाते हैं, पर यह है कि मुझे खाना बनाने में लेट हो गया था, इसलिए मैंने देर में आई मैं व्रत खोलने के लिए। अब यहाँ पर मैंने धरती को मैंने साफ कर लिया था, थोड़ा उसे गंगा जल वगैरह से छिड़क के, फिर वहाँ पे मैं अब सातिया बना के टीका को लगा कर अब मैं वहाँ पे फूल फल जो भी रखूँगी मैं सब रख के अब मैं जल चढ़ाऊँगी इसके बाद। और ये देखो, जो मैंने पल्लू में 7 दाने गेहूं के रखे थे, अब मैं उसे खोलकर उसको हाथ में लेकर उसी से ही जल चढ़ाऊँगी, जैसे हम करवा चौथ पे जो करते हैं वैसे ही है सेम। तो मैं देख रही थी कहीं दाने इधर उधर तो नहीं हो गए, पूरे 7 दाने थे। अब देखो मैं जल चढ़ा रही हूँ। तो बच्चे भी बड़े खुश होते, जब छोटे छोटे थे तब तो बड़े खुश होते थे, मम्मी अब हमारी पूजा करेगी। तो यह व्रत बच्चों के लिए होता है, होई अष्टमी बच्चों की लंबी आयु के लिए, सद्बुद्धि के लिए, वो ठीक ठाक रहे और अपना आगे बढ़े। तो ये बच्चे हर माँ अपने बच्चों की सलामती चाहती है, और जहाँ तक हो सके हर कोई चाहता है कि उनके लिए व्रत रखना
और जिसको पता है वो तो व्रत रखते ही हैं अहोई अष्टमी का। मैंने भी यहीं आके ही। अब इसके बाद है मनी की बारी। तो मनी बहुत ही ज़्यादा खुश होते, बचपन से ही खुश होते थे ये जब मैं इनके नाम का व्रत रखती थी। तो फ्रेंड्स बस ऐसे ही रहता है बच्चों को, माँ तो हमेशा दिल से दुआ करती है कि हमारे बच्चे ठीक ठाक रखें। तो मैं अहोई माता से यही विनती करूँगी, माता रानी सभी के बच्चों को खुश रखे, लंबी आयु दे, कामयाबी दे, सुख शांति दे। तो फ्रेंड्स आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, और लाइक सब्सक्राइब कमेंट और शेयर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय माता दी, राधे राधे।